आज की डेट में हर इंसान विजन पे बहुत फोकस करता है, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस विजन को अगर आपको असली में मीट करना है तो आखिर आपको चाहिए क्या? मैं बात कर रहा हूं आपके एक्शंस की। चलिए आज एक ऑनेस्ट टेक लेते हैं। आज की डेट में हर इंसान विजन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। हर इंसान मैनिफेस्टेशन पे भी जोरों से ध्यान दे रहा है, बट अगर आपकी लाइफ में एक्शंस मिसिंग है तो चाहे मैनिफेस्टेशन हो या फिर एक्सट्रीम विजन, आप लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ विजन के साथ साथ एक्शन से ही चेंज हो सकती है। एंड इसीलिए आज मेरा फोकस है आपको समझाना कि आखिर क्यों आपकी लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन हर बार फेल हो जाता है। हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके नंबर्स यानी कि न्यूमरोलॉजी को कभी भी आपके फियर या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज नहीं करता, बल्कि मेरा यह मानना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ का एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड एंड प्रैक्टिकल टूल बन सकता है जिससे आप अपनी लाइफ के हेल्थ, रिलेशन या फिर करियर हर एक एरिया को समझ सकते हैं एंड अपनी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इसलिए आज मैंने टॉपिक उठाया है मैनिफेस्टेशन। देखिए, मैनिफेस्टेशन रॉन्ग नहीं है। अपने रूम में, अपने ऑफिस में एक विजन बोर्ड बनाना बहुत ही अच्छी बात है एंड इसी के साथ साथ खुद को छोटे छोटे एफर्मेशन से पॉजिटिविटी देना इज ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर आपकी लाइफ में एक्शन मिसिंग है तो आपके ये तीनों पॉइंट्स इनवैलिड रह जाएंगे एंड इसी के कारण हर इंसान का मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाता है। एंड आज मैं आपके इसी इशू को आपके 276 यानी कि आपके एक्शन प्लेन के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि 276 यानी कि एक्शन प्लेन आपकी लाइफ के हर काम का एक डिसाइडिंग एंड गेम चेंजिंग फैक्टर होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास ये 276 है कि नहीं, तो बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिए गए फ्री कैलकुलेटर में बस अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम एंड अपना जेंडर डाल दीजिए। आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन सी लाइंस है। एंड आज के लिए आपको सिर्फ फोकस करना है राइट हैंड साइड की लाइन 276 पर। इसीलिए एक्शन प्लेन का मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम वैसा ही मीनिंग। एक्शन प्लेन का मतलब सिंपल ये होता है कि आप कोई भी काम या कोई भी विजन के बाद आखिर एग्जीक्यूशन और एक्शन पर कितना फोकस करते हैं। एंड एक यही लाइन शायद आपको डिकोड करने में हेल्प कर सकती है कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं या फिर डिले के साथ। आई होप आपको समझ आता है कि कोई भी काम क्यों नहीं पूरा होता, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन आखिर क्यों इमेजिनेशन बन के रह जाता है। इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, आप प्लान करते हैं पर एक्शन ही नहीं लेते। नंबर 2, आप एक्शन लेते तो हैं बट जल्दबाजी में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट कैटेगरी को, यानी कि आप प्लान करते हैं पर एक्शन नहीं लेते। सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड्स, पर ये वही लोग होते हैं तो मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। हमेशा विजन बोर्ड बनाते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजाइजेशन करते हैं एंड लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। बट अगर छोटे से छोटे यानी कि इनके डेली एक्शंस की बात करी तो हमेशा मिसिंग निकलती है। आप मुझ पर बिलीव नहीं कर पा रहे तो चलिए कुछ सिंपल साइन समझते हैं। आप क्या करते हैं कि प्लानिंग वीडियोस चालू जरूर करते हैं बट कभी पूरे नहीं देखते, हमेशा बात के लिए सेव कर लेते हैं। आज हो सकता है लेट हो गया बट कल से मैं काम पक्का चालू करने वाला हूं। अगर आप ये आंसर हमेशा देते हैं तो मान लीजिए कि आप भी इसी कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपका काम एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन के स्टार्ट होता है। इसे कंटिन्यू करना भी आपके इसी एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए आप अपना काम अपने मूड के अकॉर्डिंग करने लगते हैं। आप धीरे धीरे ऐसा सोचने लगते हैं कि यार जब मेरे पास एनर्जी होगी मैं तभी काम स्टार्ट करूंगा। बट आपको एक चीज ध्यान से समझनी होगी कि लाइफ आपके मूड पर कभी नहीं चलती, बल्कि लाइफ को चलाना बहुत ही सिंपल है। छोटे छोटे एक्शन से भी आप अपने डेस्टिनेशन या अपने विजन को मीट कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 एंड 6 की लाइन वीक है तो हो सकता है कि आप भी काम स्टार्ट करते हैं बट इसे फिनिश नहीं कर पाते। आप सिर्फ नंबर पर ही फोकस ना करिए। अगर आप साइकोलॉजी के थ्रू भी देखें तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कुछ लोग काम स्टार्ट जरूर करते हैं बट फिनिश नहीं कर पाते। इसके कुछ कॉमन रीजंस बताऊं तो सबसे पहले आता है द फियर ऑफ फेलियर। आप मोटिवेशन के साथ काम तो स्टार्ट कर देते हैं बट जब भी फिनिशिंग की बारी आती है आपको एक डर सताता है कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो दुनिया क्या कहेगी। नंबर 2, प्लानिंग ओवर स्टिमुलेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप प्लानिंग एंड विजन बनाते टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्पेशली जब भी आप प्लानिंग या स्ट्रैटेजाइजेशन फोकस करते हैं, आप नोटिस करिएगा कि आपका डोपामिन यानी कि आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि मेरी प्लानिंग एंड मेरा विजन ही मेरा काम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बार आपको ओवर स्टिमुलेटेड फ्यूचर मोटिवेशन मिलते हैं
मतलब कि आप ये सोचने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं कि आप ख्याली पुलाव में ही बिजी रहते हैं। तो अगर आप अभी भी इसको और बेटर रिलेट करना चाहते हैं तो नोटिस करना कि ऐसे लोग में हर बार एक पैटर्न देखा जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही कम रहता है, इसीलिए धीरे धीरे ब्रेन इन्हें एक कंफर्ट जोन में बिजी रखता है एंड इसी के कारण ये अपनी लाइफ में कोई असली चेंज कभी ला ही नहीं पाते। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको मैं एक सिंपल सोल्यूशन देता हूं। आपका फोकस होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ टास्क नहीं बल्कि स्मॉल स्टेप्स पे फोकस। इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखें, आपको सिर्फ एक काम स्टार्ट करना जरूरी है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आप याद रखें कि विजन बोर्ड को साइड में रख के सिर्फ स्मॉल स्टेप्स एंड डेली मेजरेबल प्लान्स पे फोकस करें। एंड इसलिए जैसे जैसे आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन होगा, छोटे छोटे टास्क की अचीवमेंट्स पर खुश होगा, आई एम श्योर आप अपने विजन को 100% कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए माय एडवाइस इज स्टार्ट स्मॉल। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, दैट इज द हेस्ट एक्शन पीपल। मतलब कि आपको एक आइडिया पसंद आया, एक विजन अच्छा लगा एंड तुरंत आपने काम स्टार्ट कर दिया। एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन बहुत ही अच्छी चीज है, बट अगर आप काम स्टार्ट कर देते हैं वो भी बिना प्लानिंग के, बिना थिंकिंग के, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भले ही आपका इंटेंशन एंड मोटिवेशन कितना भी अच्छा हो, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप काम में कुछ गलती कर बैठेंगे। एंड इसके बाद क्या होता है कि आपने काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ गलती हुई एंड आप फिर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट भी हटा देते हैं। अगर आप इससे रिलेट करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताता हूं। नंबर 1, आपका वर्किंग माइंडसेट कैसा है कि आज आइडिया एंड कल ही एक्शन, या फिर हो सकता है मजा नहीं आ रहा, परसों काम ही चेंज कर देते हैं। सिर्फ काम ही नहीं, डे टू डे एक्टिविटीज की बात करें तब भी आप इस ट्रेंड को नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि जिम स्टार्ट किया, पहले एक दिन या पहले एक हफ्ता एक्सट्रीम वर्कआउट एंड उसके बाद कांस्टेंट बर्नआउट। एंड इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्शन भी गलत है, इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज पर फोकस करना है कि एक्शन लेना अच्छी बात है, पर अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो आपका एक्शन हो सकता है कि वेस्ट निकल जाए। वहीं अगर आप इसको साइकोलॉजी के थ्रू रिलेट करें तो ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा इंपल्सिव। ड्राइवर नंबर के थ्रू रिलेट करें मतलब हो सकता है कि आपका ड्राइवर 4 है। इंपल्सिवनेस के बाद ऐसे लोग को क्रिएटिव एक्साइटमेंट बहुत होता है, मतलब लाइफ में एक्शन तभी आता है जब इनकी बॉडी में कुछ करंट दौड़ता है। कुछ अदर इश्यूज की बात करूं तो ऐसे लोग कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, या फिर कभी कभार इनके अंदर एक एंजाइटी होती है कि मैं कितना जल्दी अपने दिमाग को इस डिस्कम्फर्ट सिचुएशन से आगे ले जाऊं। एंड नो डाउट साइकोलॉजी में सबसे बेसिक ट्रेट क्या है, आप अगर इम्पेशेंट हैं तो भी आप डिसीजन लेने से पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो भले ही लाइन चाहे किसी भी एंगल से कंप्लीट नहीं हो रही हो। अब समझते हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशन का असली फॉर्मूला क्या है। हमेशा की तरह इन तीनों चीजों को साथ में लेके चले, थॉट, डायरेक्शन एंड रिपीटेबल एक्शन। सिर्फ थॉट नहीं चाहिए, सिर्फ इमोशंस नहीं चाहिए, सिर्फ बिलीफ नहीं चाहिए, आपके बिलीफ को एक एक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल, आपको क्रिएटर बनना है, सिर्फ हर दिन ये बोलना कि आई एम अ क्रिएटर, इससे बात नहीं बनेगी। एक विजन बोर्ड बनाना या अकाउंट बनाना, इससे भी बात नहीं बनेगी। आपको फोकस करना होगा, डेली ध्यान देना होगा। क्या आपका कैलेंडर रेडी है, आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर रोज पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि याद रखें, अगर आपके एक्शन ही नहीं बन रहे तो आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक फील गुड फैक्टर बन के रह जाएगा। वैसे ही हर दिन हेल्थ, डाइट या जिम के वीडियोस देखने से भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार रोज जिम नहीं जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में फिटनेस के रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। वहीं आपको अपना रिलेशनशिप बेटर करना है। मान लिया कि आप रिलेशनशिप कोट्स पढ़ते हैं, खुद को डेली एफर्मेशंस देते हैं, बट अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी आपका रिलेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्स को भी आपके मैनिफेस्टेशन का सिग्नल तभी मिलेगा जब आपके अंदर बिहेवियर एंड एक्शन दोनों क्लियर हो। तो चलिए इस हेवी डिस्कशन को थोड़ा सा पॉज में रखते हैं एंड जल्दी से वापस से उस दिए गए कैलकुलेटर से अपनी 276 लाइन को चेक करें एंड बस फिर कमेंट करें, बताएं कि 276 मिसिंग है या स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी के साथ साथ अपना एक्शन स्टाइल बताएं, एक्शन डिले या फिर एक्शन हेस्ट। मैं टॉप कमेंट्स को पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा कि आप अपने एक्शंस को स्टेबल कैसे बना सकते हैं। एंड इसीलिए इस चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको कोई हेवी रूल्स नहीं दूंगा। हमेशा 2 चीजों का याद रखना है। सबसे पहले एक्शन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए। दैट मीन्स आपके लिए छोटे छोटे नेक्स्ट स्टेप्स ही आपकी लाइफ में बेटर रहेंगे। आपने कोई डिसीजन लिया है, ट्राई करें 24 आवर या एटलीस्ट एक वीक तक कभी भी अपना डिसीजन चेंज ना करें। अपने माइंड को फोकस एंड डाइजेस्ट करने का मौका दें। एंड इसीलिए मैं आपको वापस रिमाइंड करूंगा कि मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा इशू है इस मैनिफेस्टेशन को एक्शन में नहीं बदलना।
एंड इसीलिए आज का टेक अवे सिंपल है, मैनिफेस्टेशन यानी कि विजन बोर्ड तभी काम करेगा जब आपने अपने बिहेवियर में भी चेंज करे हैं। इसीलिए कल सुबह विजन बोर्ड पे वापस कुछ लिखने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं या सिर्फ इमेजिन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन को एक्शन में कैसा बदला जाए ये डिकोड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।